कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह बड़ा डेवलपमेंट, और इस्तीफा सौंपने के बाद लोक भवन से निकल चुके हैं सिद्धारमैया। अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कल शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता के तौर पर डीके शिव कुमार के नाम का चुनाव होगा। और कर्नाटक में अब बदलाव की बयार जो देखने को मिल रही है, उस पर एक मोहर जो लगी है राज्यपाल के पास, यानी कि लोक भवन में जहां पर पहुंचे सिद्धारमैया अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद ही अब वहां से निकल भी चुके हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यानी बड़े बदलाव की तरफ कांग्रेस कर्नाटक में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ यह भी देखना होगा अक्षय, बड़ी बात, क्योंकि अब कमान तो संभालेंगे डीके शिव कुमार, लेकिन वोका लिग्गा और उस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ उनके लिए काम करना, ये सिद्धारमैया के हमेशा से एक प्रायोरिटी में शामिल रहा है। और वो एक इंपॉर्टेंट वोट बैंक है भी कांग्रेस के लिए कर्नाटक में। एक तो मैं एग्जिट प्लान की बात कर ही रही थी सिद्धारमैया की, लेकिन आगे की पूरी प्लानिंग कर्नाटक में करनी होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में वहां फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे। 2 साल बाद भी चुनाव है और 3 साल का लगभग जो रिपोर्ट कार्ड है सिद्धारमैया ने कैबिनेट सहयोगियों और विधायकों के सामने रखा है। और साफ तौर पर है कि जो आगे की जो चुनौती होगी वो डीके शिव कुमार को करनी होगी, क्योंकि एक तो अच्छा अक्षय, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अक्षय, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, इस्तीफा सौंप दिया है। अभी सिद्धारमैया ने अभी के 2 बहुत बड़ी खबरें हैं। सीधा अदिति के पास चलेंगे, हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ चुकी है। अदिति, जो सवाल मैंने पूछा इस बदलाव के साथ, क्योंकि इस्तीफा तो सौंप दिया है सिद्धारमैया ने, लेकिन ये सत्ता परिवर्तन के तौर पर या फिर सत्ता समर्पण के तौर पर देखा जाए, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार अपार्ट पोल्स एक साथ चलने की कोशिश में बीते 3 साल से कर रहे थे। कांग्रेस के किसी भी वो ज्यादातर राज्यों में 2 पावर सेंटर रहे हैं, जिसकी वजह से वो राज्य खराब हुआ है। मध्य प्रदेश की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, और सिर्फ और पंजाब की बात कर ले। लेकिन ये पहली बार राहुल गांधी ने कर दिखाया, और मुझे लगता है कि बहुत समय बाद राहुल गांधी ने 6 घंटे की मीटिंग के अंदर एक मुख्यमंत्री बदल डाला। ये एक राहुल गांधी के लिए तारीफ की बात है। दूसरा, राहुल गांधी ने 2029 की तैयारी शुरू की है। कैसे? पहला सिद्धारमैया से जिक्र करता है। आज सिद्धारमैया 78 ईयर्स के हैं। सिद्धारमैया जब चुनाव में जाएंगे तो 80 साल के होंगे। इस पर वोट मांगा जाएगा। तो राहुल गांधी चाहते थे डीके शिव कुमार अपने आगे की राजनीति, 5-10 साल की राजनीति के लिहाज से, चेहरे के लिहाज से वोट मांगे, इसलिए 2 साल पहले उनको उतारा गया। दूसरा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने ये प्रॉमिस किया था डीके शिव कुमार को जब सरकार आई थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला लागू होगा। तो अभी डीके शिव कुमार को लेट कर दिया इनफैक्ट। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, अगर इतिहास गवाह है कि दूसरे राज्यों में कभी इस्तीफा नहीं हुआ। भूपेश बघेल ने नहीं दिया था इस्तीफा, अशोक गहलोत ने नहीं दिया था इस्तीफा, मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई थी इस्तीफे के नाम पर। तो ये एक बहुत ही अलग एग्जाम्पल है। इसके लिए राहुल गांधी बधाई के पात्र है। होगा क्या, वो देखा जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, 3 बड़े फैसले जुड़े हुए हैं। टैक्स जुड़ा हुआ है, कैबिनेट रिशफल होगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, ओबीसी मुख्यमंत्री हटे हैं यहाँ पर, जाति जनजातीय राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक की। दूसरा देखिए कि राज्यसभा चुनाव को बहुत करीने से निपटाना होगा। डीके शिव कुमार की जिम्मेदारी है अभी कि कैसे कोई क्रॉस वोट ना हो, कैसे कोई सिद्धारमैया कैंप के जो विधायक है, हालांकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया कि जो आला कमान कहेंगे वो हम कहेंगे, इसलिए अब वोट चांसेस कम हो जाते हैं। और तीसरी बड़ी बात है जो प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि आपको ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बनाना होगा। तो ये तो तमाम बातें हैं। तो राहुल गांधी, रेवंत 58 साल के हैं। फिर आप देखिए केरला के जो मुख्यमंत्री हैं वो 61 ईयर्स के हैं। तो राहुल गांधी ने कोई यंग ब्रिगेड लीड बनाने की कोशिश कर दी है 2029 से पहले। तो न सिर्फ अब आगामी कर्नाटक चुनाव, देखिए बीजेपी के लिए भी कर्नाटक चुनाव अब चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। अभी तक बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर फैसला नहीं लिया था। कर्नाटक का हम पूछते रहे थे, जब
भी ऑफ रिकॉर्ड मिलते हैं नेताओं से। अब देखिए येदियुरप्पा के बेटे को बनाना पड़ेगा, क्योंकि येदियुरप्पा का अगर आपको इस समय इम्पैक्ट चाहिए चुनाव में तो उसके उनके बेटे को अदिति एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड अदिति मैं आपको रोक रही हूँ। स्क्रीन पर जो इस वक्त तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं, आपको डीके शिव कुमार पहले से बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनके बगल की कुर्सी खाली है और अब आपको तस्वीरों में सिद्धारमैया दिखने लगे हैं। सिद्धारमैया ने ही डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा है, दोनों बगल बगल की कुर्सी पर, और डीके शिव कुमार इस वक्त उठ चुके हैं, सिद्धारमैया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति की बड़ी खबर है और ये सीएम सिद्धारमैया जो कि अपना राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद ये उनका पहला अपीयरेंस है, अभी अभी वो इस्तीफा सौंप कर निकले हैं और अब पहुंच चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं डीके शिव कुमार। अदिति जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि क्या कहते हैं सिद्धारमैया सुनना होगा। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। डीके शिव कुमार ने जो सूट सिलवा के रखा था, अब वो सूट बाहर निकल जाएगा शपथ के लिए। बहुत ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और जाहिर तौर पर वो लगभग पिछले 3 महीने से कह रहे थे मैं अगले हफ्ते सीएम बनूंगा, तो अब उनके लिए वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार था। और सिद्धारमैया जितने भी 3 साल में काम हुए हैं उसका करेंगे और खुद सौंपेंगे डीके शिव कुमार को कुर्सी, तो ये बड़प्पन नजर आएगा। और आज सिद्धारमैया ने गांधी परिवार को खुश भी कर दिया। नहीं, एक और अदिति जो बड़ी तस्वीर निकल कर आई जब डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, सांकेतिक ही सही लेकिन एक यूनिटी रहे, किसी तरीके का कोई कार्यकर्ताओं में असंतोष ना रहे और सत्ता हस्तांतरण बहुत मन से हो रहा है, ये भी मैसेजिंग हुई है। पूर्णिमा जो शैलजा कुमारी थी वो कभी भी मुस्कुराती नहीं थी भूपेंद्र हुड्डा के सामने। सचिन पायलट ने कई बार हाथ मिलाया है अशोक गहलोत से, होता था भेद है लेकिन मतभेद बहुत ज्यादा है, मतभेद होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मतभेद भी हो या ना हो, मतभेद को हटाया है और ये राहुल गांधी ने आदिति शुरू